आपको जानकर हैरानी होगी कि 2007 से लेकर अब तक 2700 वैज्ञानिक के पदों की चोरी हो गई। SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म हो गया। ICAR की जो वैकेंसी आई, सोचिए किस तरह से वहां नौकरियां खत्म हुई। बिहार की राजधानी पटना में जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव का मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जब मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं तो शिवाजी की मूर्ति टूटने का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 3500 करोड़ रुपए का बजट था शिवाजी की मूर्ति लगाने में, और आप जानकर चौंक जाएंगे कि शिवाजी की मूर्ति का उद्घाटन और विज्ञापन पर लागत से ज्यादा खर्चा किया गया। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सरकार, अभी की जो वर्तमान सरकारें हैं वो लगातार मीडिया के दम पर चल रही है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर ये मूर्ति किसी बहुजन लीडरशिप वाले मुख्यमंत्री के दौर में या किसी सपा बसपा RJD के दौर में गिरती तो क्या होता। तो महाराष्ट्र में आज का सबसे बड़ा मुद्दा है जो मूर्ति गिरी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी यादव इस समय पटना में एक बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया है इसलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। RJD के तमाम बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। जाति जनगणना का मामला गर्माता जा रहा है। और जाति जनगणना के खिलाफ कौन है? जाति जनगणना के खिलाफ इस देश की सिर्फ मीडिया है जो जातिवाद का अभेद किला है। दरअसल जाति जनगणना होनी चाहिए और मीडिया वालों की तो पहले भी गिनती हो चुकी है। अनिल चमरिया, योगेंद्र यादव और जितेंद्र यादव ने खुद इनकी गिनती की थी और साफ साफ बताया था कि किस तरह से एक ही जाति के लोग भरे हुए हैं मीडिया में, और वो नहीं चाहते हैं कि जाति जनगणना हो ताकि उनकी पोल पट्टी खुल जाए। तो इस देश में जाति जनगणना के खिलाफ इस देश की मीडिया है और वो तमाम सवर्ण नेता हैं। मायावती जी ने इसीलिए अपनी पार्टी के तमाम नेताओं को कह दिया है कि जिनको आरक्षण से प्रॉब्लम है और जो SC ST में वर्गीकरण चाहते हैं उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो ये 2-3 बड़ी खबरें हैं जिस पर मैं बात करूंगा और आपको सीधे ले चलता हूं मैं महाराष्ट्र से वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहां अभी सबसे बड़ी खबर है। सोचिए, ये देखिए, ये महाराष्ट्र की तस्वीरें सामने आ रही है। शिवाजी की मूर्ति टूटने के बाद ये देखिए, ये उद्धव ठाकरे की तस्वीर नहीं है, ये मराठा छत्रप जो है वो सीधे सड़कों पर उतरे हैं। शरद पवार की तस्वीरें हैं। ये देखिए, उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और ये है वो जनसैलाब। गेटवे ऑफ इंडिया की ये तस्वीरें हैं, मुंबई की तस्वीरें हैं। कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं दिखा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है और एक जनसैलाब उमड़ा है। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है। तस्वीरें देखिए, एक तरह का जनसैलाब उमड़ा है। और आदित्य ठाकरे ने ये ट्वीट किया है तो शरद पवार और तमाम विपक्षी दल जो है वो सड़कों पर हैं और बीजेपी के मुश्किल तो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि सोचिए किस तरह से वहां 3500 करोड़ रुपए में शिवाजी महाराज की मूर्ति बनती है। 3500 करोड़ में शिवाजी महाराज की मूर्ति बनती है और उससे ज्यादा का खर्चा जो है वो प्रचार प्रसार और आपको बता दें कि उद्घाटन में खर्च होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, वहां के मुख्यमंत्री, इन तमाम शिंदे साहब ने, सब लोगों ने मिलकर इस मूर्ति का उद्घाटन किया था और उसके बाद एकाएक मूर्ति ढह गई है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो कोई आपको नहीं दिखाएगा। शिवाजी महाराज का अपमान बहुत मुश्किल होने वाला है ये, और बीजेपी वहां फंस गई है। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं माफी मांग रहा हूं। 1-2 ठेकेदारों पर FIR दर्ज कर दिया गया। सवाल है कि 3100-3500 करोड़ की मूर्ति गिर जाए और आप माफी मांग रहे हैं, इसकी कोई माफी है क्या? सोचिए, छगन भुजबल जो OBC समाज से आते हैं, आप कभी आइएगा दिल्ली तो नए वाला महाराष्ट्र भवन जाइएगा, क्या शानदार महाराष्ट्र भवन बनाया उन्होंने। लेकिन उनकी गलती इतनी थी कि वहां ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, शिवाजी महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर लगी
और इस वजह से जातिवादी मनुवादी सरकारों ने उनको जेल में डाल दिया। तब फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उनको लंबे समय तक जेल में डाल दिया गया। आज भी छगन भुजबल जो हैं वो महाराष्ट्र सदन में उन पर बैन लगा हुआ है, पीडब्ल्यू के मंत्री थे, और किस तरह से उनको जेल में डाल दिया गया। और आप कह रहे माफी, तो शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और बीजेपी को अब सांप सूंघ गया है। और आज का जो बड़ा प्रोटेस्ट है, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मैसिव प्रोटेस्ट है, एक जनसैलाब उमड़ा है, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर है जाति जनगणना। बिहार में जाति जनगणना को लेकर इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तेजस्वी यादव एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक बड़ा धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम मायावती जी हो, अखिलेश यादव हो, हेमंत सोरेन हो, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जाति जनगणना की मांग कर रही है, उनको करवाना भी पड़ेगा। सोचिए, बिहार में जाति जनगणना भी हुआ, 75% रिजर्वेशन भी हो गया SC ST OBC का, लेकिन कोलेजियम वाले जजों ने, हाईकोर्ट के जजों ने उसको रोक दिया। बाद में कोलेजियम वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उसको रोक दिया। लेकिन सवाल है कि ये जो सबसे बड़ी खबर है, वो बता रहा हूं कि किस तरह से इस देश में जिन लोगों ने जातिवाद फैलाया वो अब जातिवाद के नाम पर गिनती से भाग रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि जो जाति जनगणना है उसकी मांग हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान OBC कम्युनिटी का है। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST की हर साल गणना होती है, पेड़ पौधा नदी नाले की गणना होती है, OBC के डर से ये जाति जनगणना नहीं करवाई जा रही है। और मीडिया और इस देश का सवर्ण समाज जाति जनगणना नहीं करवाने के लिए तैयार है। जाति जनगणना होने से पता चल जाएगा कि जमीनें किसके पास हैं, मीडिया में कौन नौकरी कर रहा है, पैसा किसके पास है, शहर पर कब्जा किसके पास है, और सारे संसाधनों पर कौन लूट कर रहा है। और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जैसे बिहार में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के जज जो कह रहे हैं कि OBC में क्रीमी लेयर है, SC ST में क्रीमी लेयर है, इनका आरक्षण बांट दो, सारा OBC का आरक्षण कुर्मी, कुशवाहा और यादव खा रहा है, सारा SC ST का रिजर्वेशन मीना और जाटव खा रहा है, पासवान खा रहा है, रजक समाज के लोग खा रहे हैं। ये सारा झूठ इनका बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि बिहार के जाति जनगणना को अगर आप मॉडल माने तो ये सच्चाई है कि 90% जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं उनकी थाली में सिर्फ 10 रोटी है, और जो 10% सवर्ण समाज है उनके हिस्से में 90 रोटी है। तो ये इस देश की सच्चाई है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि शिवाजी महाराज की ये तस्वीरें गवाह है। सोचिए किस तरह से देवेंद्र फडणवीस, शिंदे की तस्वीरों को रौंदा जा रहा है, और लोग जो हैं पूरे देश में लोग अब इससे नाराज है, दुनिया भर में नाराज हैं। शिवाजी महाराज वो राजा थे जिन्होंने जो भी अनैतिक राजा थे उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और प्रतिपालक थे वो महाराजा कहलाए जाते थे, महाराज कहलाए जाते थे, और किसानों को, गरीबों के, वंचितों को उन्होंने न्याय दिया। उनके जो पुत्र थे संभाजी महाराज, उनकी किस तरह से पेशवाओं के साथ मिलकर मुगलों ने हत्या की। चूंकि और सोचिए, वो भी बताऊंगा, साहू जी महाराज उन्हीं के वंशज, कोल्हापुर के राजा जिन्होंने सबसे पहले रिजर्वेशन लागू किया। तो शिवाजी महाराज को लेकर बाबा साहब के मन में भी सम्मान था, और जिस शिवाजी महाराज को गुमनामी में जकड़ दिया गया था, ज्योतिबा फूले ने शिवाजी महाराज का जो किला था उनको उन्होंने ढूंढा, उनका जहां पर उनके जो महापरिनिर्वाण के जो जगह थी उनको ढूंढा, और हर उस तारीख को उन्होंने वहां मेला लगाना और उनको आदरांजलि देना शुरू किया। शिवाजी महाराज को, पूरे इतिहास को ज्योतिबा फूले ने फिर से जिंदा किया। और सोचिए किस तरह से महाराष्ट्र में मराठाओं की राज था, शिवाजी महाराज के वंशजों का राज था, और किस तरह से पेशवा और मुगलों के साथ मिलकर पेशवा ने, अगर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की सत्ता मुगल छीनते तो मुगल राज करते, लेकिन जब संभाजी महाराज की सत्ता गई तो पेशवाओं ने राज किया, जिन्होंने जातिवाद की इंतहा कर दी थी और झाड़ू और हांडी लटका दिए थे। ये इतिहास है, किसी से छुपा नहीं है।
शिवाजी महाराज पर जिन लोगों ने हमला किया वो भी किसी से छुपा नहीं है। और अब शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने के मामले में मान सम्मान प्रतिष्ठा का विषय है। महाराज जी की ये मूर्ति, और पूरा का पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश और तमाम लोग बहुत दुखी है, नाराज है। सवाल है कि 3500 करोड़ रुपए की बनी मूर्ति कैसे गिर सकती है, किन लोगों ने गड़बड़ी की है, और 3500 करोड़ की मूर्ति से ज़्यादा इसके प्रचार प्रसार पर खर्च हुआ, फिर भी गिर गया। आज जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो शुक्रिया। इस समय की सबसे बड़ी खबर थी, शिवाजी महाराज के अपमान को लेकर महाराष्ट्र उबल रहा है और गेटवे ऑफ मुंबई पर बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और इसी समय बिहार में जाति जनगणना को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, और इस देश की मीडिया, जातिवादी मनुवादी मीडिया जाति जनगणना के खिलाफ है। धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और आने वाला समय संविधान का होगा, बाबा साहेब की सदी होगी। इस देश के 90% मेहनत कश लोग, सोचिए भारत एक लौता देश है जहां जो जितना मेहनत करता है उसको उतनी नीची जाति का कहा जाता है। जो लोहे का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, जो चमड़े का काम करता था, उन सब को नीच कहा गया। जो खेती करता था, जो मवेशी पालता था, और जो झूठ बोलकर खाता था, उसको ऊंच कहा गया। आपकी क्या राय है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।